उत्तर रेलवे में आज ऐसा मौका आया कि जब पुरानी सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा को जो है विदाई देने के लिए तमाम जो है कर्मचारियों ने अपना आयोजन किया, वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो आज धरातल पर सही साबित हुई कि यूनियन जो अक्सर अफसरों का विरोध करती हैं, उनके जो कामकाज का विरोध करती हैं, लेकिन जब रेखा शर्मा का जो है विदाई का समय आया, इससे पहले जो है यूआरएमयू के लोगों ने और एनआरएमयू के लोगों ने उनका सम्मान किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत बेहतर तरीके से कायम किए। अब उनकी जगह जो है कुलदीप तिवारी आए हैं और उनको जो है कार्यभार दिया गया है, अब वो जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन ये देखने जरूर है कि सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने जो काम किए और डिवीजन के लिए जो काम किया और बेहतर तरीके से उन्होंने जो है कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाया और यूनियन के साथ भी उन्होंने बेहतर समन्वय बनाया। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात जो रेलवे में की जाती है वो लखनऊ मंडल में एकदम सही चर्चा साबित हुई है और ये जो है आज के उनके जो है प्रस्थान के समय जो है सही रूप से जाहिर हो चुका कि कर्मचारी और अफसरों जहां उनको जो विदाई दी, वहीं पर यूनियन नेताओं ने खुद उनके चैम्बर में पहुंचकर और उनका जो है इस्तकबाल किया, उनका जो है आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर से अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है और लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना लग रहा है। बता दें, जहां ये गाड़ियां खड़ी होती हैं उन पर मजिस्ट्रेट या अन्य विभाग के स्टिकर लगे होते हैं जिससे कि कोई कार्रवाई ना हो। इस तरह से वे प्रशासन और की आंख में धूल झोंक रहे हैं और खुलेआम यहां से नियम कानून का उल्लंघन करते हुए टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। बस स्टैंड के बाहर जो पार्किंग एरिया है वहां से और बस स्टैंड के सामने और बगल की गलियों से भी ये टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। बीच में कार्रवाई के बाद भले ही कुछ दिन के लिए काम रुक गया हो, मगर फिर से ये परिवहन माफिया सक्रिय हो गए और खुलेआम यहाँ से टैक्सी स्टैंड संचालित कर रहे हैं। सवारी को पहले तो ये बैठाते हैं और फिर मनमाने तरीके से पैसा वसूलते हैं और लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। इन परिवहन माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और सिविल लाइंस के बस स्टैंड के बाहर से परिवहन माफिया सक्रिय होकर अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित कर रहे हैं और अधिकारियों के नाम का फायदा उठा रहे हैं और उनके नाम से स्टिकर लगाकर ये अवैध टैक्सी संचालित कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बदायूं जिले में उस समय हड़कंप मच गया, एक सड़ी गली डेड बॉडी रोड किनारे पड़ी हुई मिली। आपको बता दें, पूरा मामला बदायूं जनपद के बिसौरी कोतवाली क्षेत्र के हत्सा गांव के पास का है, जहां पर एक सड़ी गली हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको देखा और जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और पुलिस डेड बॉडी की शनाख्त में जुटी हुई है। फिलहाल डेड बॉडी मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। अब फिलहाल पुलिस इसके परिजनों का कब तक पता लगा पाते हैं, कब तक बॉडी की शनाख्त हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। बुलंदशहर पुलिस ने वांछित अपराधियों की तलाश में चेकिंग अभियान चला रखा था। इसी दौरान अहमदगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग संदिग्ध हालत में देखे गए हैं जो नहर की तरफ गए हैं। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उन दोनों लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों संदिग्ध व्यक्ति और पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस से घिरता देख दोनों लोगों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो दोनों बदमाशों के पैरों में जा लगी। दोनों जो बदमाश है इनका आपराधिक इतिहास है। दोनों 25,000 रुपए इनामी थे जो भाजपा के पूर्व प्रधान हत्याकांड में शामिल थे। हालांकि दोनों घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। जनता टीवी से संजीव भटनागर, बुलंदशहर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐलान के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों जगह किस्मत आजमाएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। चुनाव में सीट शेयरिंग मायने नहीं रखती और न ही प्रत्याशी उतारना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनता विरोधी हैं, इसलिए सभी दलों ने बड़ा मन करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का
दावा किया है। फिलहाल अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कई तरह के चर्चाओं पर विराम लगा है। जम्मू कश्मीर में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात सामने आ रही थी, इंडिया गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने की जिस तरह की अटकलें थी, कहीं ना कहीं वहां पर भी विराम है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा था वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, उस पर विराम है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कहीं ना कहीं उसके फॉर्मूले पर भी मोहर है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो एक साथ एक मंच पर हैं। सीट शेयरिंग की बात जहां तक है वो समझौते बैठकर कमरों के अंदर तय हो जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।